Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all will be fine and healthy. Dear student, जिस तरह आपको मालूम है कि हमने यूनिट नंबर 1 के दो टॉपिक्स हमने उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था मैंने, और आज हम उसी सिलसिले में जो टॉपिक है हमारा वो है indefinite article. The use of indefinite article. इससे पहले हमने वीडियो बनाया था use of definite article, और आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है indefinite article. और indefinite article जिस तरह आपको मालूम है कि वो a और n को हम कहते हैं, यानी जो definite article है वो the है और जो indefinite article है वो n और a है. और आपको अच्छी तरह मालूम है कि a हम जो लगाते हैं तो वो सिंगुलर नाउन से पहले हम ये लगाते हैं, और n जो है जो हम लगाते हैं तो ये हम उसी वर्ड से पहले हम लगाते हैं जो वावल से शुरू होते हैं. तो ये a और n का थोड़ा सा मुख्तसर था. The form a is used before a word beginning with a consonant or a vowel with a consonant sound. For example, a man, a hat, a university, a European, a one-way street. ये हम सिर्फ a की बात कर रहे हैं, आर्टिकल a की. ये जो ए हम लगाते हैं तो ये हम जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं तो उससे हम पहले ही लगाते हैं. फॉर एग्जांपल, अ मैन, अ हैट, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ वन वे स्ट्रीट. यहाँ पे एक क्वेश्चन राइस होता है कि अ यूनिवर्सिटी में यू तो वावल है लेकिन इसकी जो साउंड्स है वो कॉन्सोनेंट है, यानी साउंड जो है ना वो कॉन्सोनेंट है, यानी ये इसलिए हम ए इससे पहले लगाते हैं. द फॉर्म एन इज़ यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वावल, यानी जो वर्ड्स वावल से शुरू होते हैं तो इससे पहले हम एन लगाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ कि एन एप्पल, एन एग, एन आइलैंड, एन ऑनियन, एन अंकल, एन आर, इसमें इज जो है ये सिमी वावल है और ये यानी आर में, ऑनेस्ट में ये साइलेंट है, तो इससे पहले हम ये लगाते हैं. तो ये ए और एन का मुख्तसर वो डिफिनीशन यानी मुख्तसर वो तारुफ था. अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि इंडिविजुअल लेटर स्पोकन विद अ वावल साउंड, जो इंडिविजुअल लेटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एन, एन एल प्लेट, एन एम पी एन एस ओ एस, एन एक्स, तो जो एब्रीविएशन होते हैं तो इससे पहले हम ये लगाते हैं. और ए और एन इज़ द सेम फॉर ऑल जेंडर्स, यानी ये जेंडर के लिए तो बिल्कुल ये इस्तेमाल होता है. अ मैन, अ वुमन, एन एक्टर, एन एक्ट्रेस, अ टेबल. तो ये अ मैन में अ मैन एंड अ वुमन, इसमें दोनों यानी इसके लिए, और जो एन एक्टर है और एन एक्ट्रेस है तो इसमें भी दोनों आ गए, ये दोनों जेंडर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं. और बिफोर अ सिंगुलर नाउन विच इज़ काउंटेबल, जो काउंटेबल नाउन होते से पहले हम ये लगा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आई नीड अ वेज़ा काउंटेबल, ये काउंटेबल है विच देयर इज़ अ मोर देन वन व्हेन इट इज़ मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड रिप्रेजेंट टू नो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. दे लिव इन अ फ्लैट, ये काउंटेबल है. ही बॉट इन आइस क्रीम, ये भी काउंटेबल है, तो इससे पहले हम ये लगाते हैं. बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज़ यूज्ड एज एन एग्जांपल ऑफ अ क्लास ऑफ थिंग्स, जो क्लास ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल, अ कार मस्ट बी इंश्योर्ड, तो इसका मतलब ये है कि ऑल कार्स और एनी कार्स मस्ट बी इंश्योर्ड, यानी जब हम ये ए जब लगाते हैं तो ये फॉर एग्जांपल अ कार मस्ट बी इंश्योर्ड, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सारी क्लास को रिप्रेजेंट करता है. जिस तरह मैंने कहा कि ऑल कार्स और एनी कार्स मस्ट बी इंश्योर्ड, तो इससे पहले हम ये लगा सकते हैं. तो ये एक है. फॉर एग्जांपल, ऑल चाइल्ड नीड्स लव,
all children need or any children needs love. تو یہ اس کا ایگزامپل تھا کہ before a singular countable noun which is used as an example of a class of things with a noun complement. تو اس سے جو noun complement آتا ہے ایک سنٹینس کے آخر میں, this includes names of professions. For example, it was an earthquake. An earthquake is a noun complement. She will be a dancer. A dancer جو ہے یہ noun complement ہے. He is an actor. an actor جو ہے یہ noun complement ہے. تو اسی طرح یہ سارے اس کے examples ہیں. In certain expressions of quantity, for example, a lot of جو بڑی مقدار میں ہوتی ہے, for example, a lot of, a couple, a great many, or dozen, but one dozen is also possible. one dozen یہ بھی possible ہو سکتا ہے. a great deal of تو یہ بھی اس میں ہو سکتا ہے. with certain numbers جو خاص numbers ہوتے ہیں, for example 100, 1000, before half, when half follows a whole number, 1.5 kilos or kilo and half. with اس میں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. A can be placed before Mr, Mrs اور plus surname. اس سے پہلے بھی ہم یہ لگا سکتے ہیں. For example, a Mr. Smith, a Mrs. Smith, a Miss Smith. اس سے پہلے بھی ہم یہ لگا سکتے ہیں. For example, a Mr. Smith means a man called Smith. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ Mr. Smith کا مطلب یہ ہے کہ a man called Smith, and implies that he is a stranger to the speaker. Mr. Smith without a implies that the speaker knows Mr. Smith or knows of his existence. تو اس سے پہلے ہم یہ لگا سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ جو انڈیفینٹ آرٹیکل ہے, جس طرح میں نے پہلے شروع میں بھی کہا کہ یہ اے جو ہے نا ہم سنگولر ناؤن سے پہلے استعمال, سنگولر ورڈز یا ناؤن جو آتے ہیں اس سے پہلے ہم یہ لگا سکتے ہیں, اور این جو ہے نا وہ اول سے شروع ہوتے سے پہلے ہم یہ لگا سکتے ہیں. تو یہ آج کا یہ انڈیفینٹ آرٹیکل کے اوپر کچھ وہ ڈسکشن تھی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگر کچھ سوالات ہو یا اگر آپ کے ذہن میں اس سے ریلیٹڈ کوئی پوائنٹ ہو تو آپ مجھ سے گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے سلام. تھینکس الاٹ.